लोग इस तरीके से दाल बना के किस तरीके से अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले दाल को इस तरीके से लेते हैं वो, और उसके बाद इस तरीके से इसे तुरंत डाल के इसे पानी को वॉश कर लेते हैं, और इसे इस तरीके से वो वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद वो इसमें कुकर में इस तरीके से डाल देते हैं। अब कुकर में डालने के बाद वो उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालते हैं, और फिर उसके बाद हल्का सा नमक डाल के और ये कुकर बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो क्या करते हैं कि इस पर तुरंत सीटी पे सीटी आने लगती है, और ये एक केमिकल बनकर तैयार हो जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जो समस्याएं होती हैं वो क्या, गठिए का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट होते हैं वो सारी समस्याएं शुरू होने लगती हैं इस केमिकल से। तो जो इसका सही तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई या फिर कोई खुला हुआ बर्तन आप ले लें, और इसके बाद आपको दाल का क्या करना है कि उसे 1 घंटे के लिए आप इस तरीके से भिगो के रखेंगे, क्योंकि दाल में जो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है और केमिकल्स होते हैं, उसको आप इस तरीके से रगड़ेंगे। और 1 घंटे रखने से क्या होता है, जो ये दाल होती है उससे हमारे गैस की समस्याएं भी कम हो जाती है, गैस की समस्या दूर हो जाती है। तो इस तरीके से अच्छे से रगड़ने के बाद आप इस तरीके से इसे वॉश करेंगे दाल को। अब वॉश करने के बाद आप देखें, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इस कढ़ाई में तुरंत इसे डाल देंगे, और इसे डालने के बाद आप इसमें इस तरीके से दाल को डालेंगे, और डालने के बाद इस तरीके से आप इसमें पानी मिक्स कर देंगे। और इसके बाद आप देखना जो ये दाल बनेगी वो किस तरीके से दाल बन के तैयार होती है। और अब आप देखिए जो ये सीटी आ रही है, इस पर क्या होता है कि कुकर में सीटी लोग लगाते रहते हैं, और क्या होता है जो आजकल जो लोग हैं वो दाल को कुकर में ही बनाते हैं, और इसको कुकर में ही बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं। और इस तरीके से जो सीटी आती है वो सोचते हैं कि ये बन के तैयार होगी, पर ऐसा नहीं है, वो केमिकल की बनकर तैयार होता है। और इसके बाद आप इस कढ़ाई में इस तरीके से पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आप हल्का सा नमक जितना आप खाते हैं उस तरीके से, और इस तरीके से हल्दी डाल के इसको बनाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरीके से बर्तन लेना है, और जो हमारे जो ये दाल बन के तैयार होती है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बन के तैयार हो रही है। और आप तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इस तरीके से दाल को बनाएंगे, और बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो भी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, लोग क्या करते हैं कि दाल बनाते हैं गलत तरीके से, और वो अपने आप अब खुद तो बीमार पड़ते ही है, और दूसरा क्या होता है वो अपने परिवार को भी बीमार करते हैं, क्योंकि जो यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में ऑलरेडी यूरिक एसिड होता है, पर वो जो इस केमिकल को जब खाते हैं तो वो और भी ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यूरिक एसिड किस तरीके से कम होता है। और उसके बाद आप देखिए जो हमने ये जो केमिकल तैयार किया था वो किस तरीके से है। आप इस तरीके से देखिए कि इस कुकर में किस तरीके से बन रहा है, और जो बन के तैयार होता है वो देखें कि किस तरीके से आपने ये कुकर में बना हुआ है। और आप देखिए जो साइड में ये इस तरीके से बन के तैयार हो रहा है। तो आप देखिए कि इसके बाद जो ये कढ़ाई में जो हमने बनाया था वो किस तरीके से केमिकल जो कुकर में था, आप देखिए जो ये साइड में शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से जब दाल बनती है तो वो क्या करते हैं कि वो ये बन के जब तैयार होती है धीरे धीरे उसको इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा उबालते रहते हैं। और उबालने के बाद आप देखेंगे जो ये झाग बनना स्टार्ट हो रहा है, जो जैसे ही झाग बनता है वो इसे साइड में नहीं करते हैं। तो जो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये झाग हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। इस तरीके से जितना भी ये झाग है उसको इस तरीके से निकालना है। और निकालने के बाद आप देखिए कि ये जो झाग है यही यूरिक एसिड बनकर तैयार होता है। लोग क्या करते हैं कि इस यूरिक एसिड को वो खुद ही खा जाते हैं, पर इसे खाना नहीं है, इसे फेंक देना है। क्योंकि जब आप ये फेंकेंगे, इसको निकाल के जिस तरीके से आप फेंकते हैं, तो यही है हमारे समस्या का कारण, जो हमें इस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी ज़्यादा हमें बॉडी में दर्द शुरू होता है। तो वो क्या करते हैं कि कुकर में तो वो जब बनाते हैं और बनाने के बाद सीटी लगती है और वो दाल बन के तैयार हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है। पर जो ये यूरिक एसिड जो तैयार होता है, जो झाग बनता है, उसे वो नहीं निकालते हैं। तो आप खुले बर्तन में इस तरीके से बनाएंगे तो वो सारा ये झाग आप जब निकाल देंगे, तो निकालने से क्या होता है कि दाल हमारी हल्की हो जाती है। जब हम उसे खाते हैं तो वो हमारा पेट का जो पाचन तंत्र होता है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि इस झाग को निकाल के फेंकना है। उसके बाद फिर ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप दाल को आराम से बना सकते हैं और खा सकते हैं, और जितनी भी समस्याएं होती है उससे आप दूर रह सकते हैं। धन्यवाद।